को लेकर के भी सर जो है खबर आई आई हुई है, और एचएल पे जो है इनको मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि नेवी की तरफ से 26 कॉम्बैट, ये देखिए आ गया, भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने को लेकर के अमेरिकी कंपनी से जल्द बातचीत संभव, ये रिपोर्ट है। और दूसरा एक नेवी की तरफ से भी जो है कहा गया है उनको 26 विमान चाहिए, तो वो ऑर्डर जो है ना उसके लिए बिड करेगी एचएल। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से जल्द ही एग्रीमेंट हुआ था। एचएल को लेकर बहुत सारी अपडेट आ रही है, शेयर चल नहीं रहा है, लेकिन ये एकदम से मुझे लगता है कि चीजें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें यूएस कांग्रेस ने पिछले साल इस डील को मंजूरी दी थी, और अब ये डील जो है वो एचएल के हाथ आती हुई दिखाई दे सकती है भविष्य में। इसके अलावा भारत में एलसीए MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। एचएल के साथ ही आज की शुरुआत करना चाहेंगे इस सेगमेंट की। सर, एचएल पे आपकी टिप्पणी, आधे % की मजबूती, 4500 के आसपास, 4497, 4300 आपने कहा था, 4300 तो नीचे गया था, आप क्या करें सर? मतलब अभी 4500 के आसपास खरीद सकते हैं प्रदीप जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम मैं इस काउंटर पे नहीं देखता हूँ, और जो भी न्यूज आ जाए मुझे लगता है कि एक बार प्राइस के साथ ना ऑलरेडी ये एडजस्टेड है। लेकिन जिस तरीके से बेस बन रहा है, ऑलरेडी हमने देखा कि 4200 के आसपास से एक बेस बिल्डिंग हुआ है, तो मेरा ख्याल से करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम हुआ है स्टॉक को लेके, हमने डिस्कशन किया था 5000 5200 के आसपास। अब मेरा वहां पे सेम व्यू था, आपको बाय करना चाहिए 4500 4400 के आसपास। देखिए, 4500 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि डिफेंस एक थीम है, बढ़िया थीम है। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू भी आपको यहाँ पे अगर रखते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नुकसान खोने का ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मार्केट कैप भी देखेंगे एचएल का 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है 36 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री अभी चल रहा है 67 68 के आसपास। सो फंडामेंटली देखा जाए मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू तो बहुत है, और टेक्निकल के आधार पर भी देखा जाए 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसका पहला टारगेट ही होना चाहिए 5500 के आसपास, और मीडियम टू थोड़ा लॉन्ग टाइम के अगर मैं टारगेट के लिए बात करूंगा, मेरे ख्याल से 7000 का भी टारगेट इसमें आना चाहिए। थीम है अच्छा, और इस अपकमिंग जो बजट है मुझे लगता है कि डिफेंस को लेके भी बहुत ज्यादा एलोकेशन आने वाला है, तो डेफिनेटली करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और एचएल और बीएल दोनों काउंटर ही है जो मुझे डिफेंस पे सबसे अच्छा पसंद लगता है, तो बाय करने का जोन करेंट जोन से रहिए। करेंट जोन से करके जा सकते हो आप, 4050 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है अब बने रहिए। चलिए, तो करेंट जोन से खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई एचएल के अंदर जो है। एचएल के बाद आपने बीएल का भी कहा कि आपको पसंद है, तो जरा बीएल के लेवल बता देंगे क्या सर? बीएल पे किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? सर, बीएल बहुत टाइम से नीचे नहीं आ रहा था, और इनफैक्ट हमने 420 425 में मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया कि स्टॉक झुकने का नाम नहीं कर रहा है। एक